सेना टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। तय दिन खबर साथ में देखते रहिए 7 स्टार। मैं हूं आपके सामने मौजूद मोहम्मद ताहिर। जनहित महिला मंडल के अध्यक्ष नीतू जी के इस आयोजन में उपस्थित मंच पर विराजमान, अभी मैं सभी के नाम नहीं ले रही हूँ, मेरे सभी सहकारी बहनें, यहाँ पर अपने ज्येष्ठ अब्दुल भाई जो हमेशा आपके समस्याओं में आपके बीच में ही रहते हैं, ऐसे वो भी खड़े हैं मंच के नीचे उपस्थित मेरी सभी बहनें। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर टिकट देने के लिए 115 उम्मीदवार हैं और इच्छा कितने लोगों की रहती है? 2000 3000 लोगों की, है ना? तो किसी को ये नहीं समझना है कि हमारे ऊपर अन्याय हुआ। टिकट मांगना आपका अधिकार है, पर उसके पहले हम जिस एरिया में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस गांव में रहते हैं, हम जिस शहर में रहते हैं, उसके लिए हमें कुछ योगदान देना है, कुछ काम करना है ना? तभी जाके हमारी पहचान बनेगी, 4 लोग हमें पहचानेंगे, हमारे यहाँ जो भी हमारी समस्या है उसका हल वो निकालेगी। तो ऐसी बहन को आप सपोर्ट करो। ऐसा नहीं कि तू कैसे गई अप्पा के पास, मेरे को जाने का था, तुझे क्यों टिकट, मुझे नहीं। आप लोग आपस में एक समझौता करो, क्यों जो भी खड़ा रहे, हमें मिलके, हमें सबको साथ में काम करना है ना? ऐसे विचार मन के अंदर रखिए, क्योंकि हमें काम करना ही है तो करना है। मैंने भी 2.5 साल बाद महापौर पद छोड़ दिया, ऐसे ही आगे जाकर के एकजुट होकर के हमें काम करना है। किसी को भी आने दो आपके पास। अच्छा, आप अभी जो भी आएगा उनको एक सवाल पूछिएगा। आपके पास जो भी पक्ष के लोग, दूसरे पक्ष के लोग आएंगे, एक सवाल पूछिएगा कि हमारे, वैसे तो पूरे जगत में कोरोना की महामारी थी, हमारे भारत में हम सिर्फ लेंगे हमारा शहर वसई विरार तालुका, है ना? तो वसई विरार शहर में जब हम लोग मुसीबत में थे, जब हम लोग बाहर जाकर के 2 पैसा मजूरी करने वाले लोग रोज का रोज 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया कमा के लाते थे, हमारा तभी चूल्हा जलता था। तो ये कोरोना के वक्त हमें जो भी समस्याएं आई, उस वक्त आप लोग कहाँ? ये एक ही सवाल आपको पूछना है, बाकी कुछ पूछो मत। आपको पता है रोड किसने किया, गटर किसने किया, पानी किसने लाया, सब आपको पता है। हमारी जनता मूर्ख नहीं है। पर कोरोना की जब महामारी थी, उस वक्त आप लोग कहाँ थे जब हमें 2 टाइम का खाना बहुजन विकास आघाड़ी के ऐसे बोलते हैं ना दिलदार इंसान अब्दुल भाई के लिए तो शब्द नहीं है मेरे पास। 9 या 10 जगह पर किचन खड़ा किया था यहाँ पर, वहाँ सारा सामान वो भेज रहे थे और लोगों को खाना पहुंचा रहे थे। अब्दुल भाई के साथ अनेकों कार्यकर्ता, अनेकों बहुजन विकास आघाड़ी के सदस्य उनके साथ में थे, अनेकों महिलाएं थी जो महिला उसमें ये जनहित महिला मंडल भी है। इस एरिया के बहुत सारी महिलाएं वहां किचन में खाना पकाती थी और भूखे लोगों को खाना खिलाती थी, खाना पहुंचाती थी लॉकडाउन के पीरियड में। आपके साथ मैं बात करती हूँ। तो ऐसे सेवा के कार्य, उसके बाद सिर्फ खाना पहुंचाना नहीं, तो घर घर में बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से लोगों को कोरोना का चेकअप, उसके बाद रक्तदान शिविर, आरोग्य शिविर, उसके आयोजन अपने बहुजन विकास आघाड़ी पक्ष के माध्यम से हो रहा था और अभी भी हो रहा है। ऐसा काम करते समय हमारे कई सदस्यों को, कई कार्यकर्ताओं को कोरोना की, थोड़ा आप शांत बैठिए, आपकी बात का जवाब देती हूँ मैं।
तो हमारे इस एरिया से जरूरतमंदों को, बीमार लोगों को रक्त की कमी पड़ रही थी, तो अपने एरिया से हजारों की संख्या में रक्त का कलेक्ट करके हमने उसको भेजा है मुंबई में। तो लोगों को जीवन दान देने के लिए रक्तदान ये बहुत ही बड़ा एक कार्य है जो अपने बहुजन विकास आघाड़ी पक्ष के माध्यम से हुआ है और हो रहा है। यहाँ पर आप सभी लोग इतने शांति से बैठे, इतनी बातें आप लोगों ने सुनी। अभी आपके हल्दी कुमकुम का जो भी कार्यक्रम है, महिला स्नेह सम्मेलन है, भजन का जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था, अभी मेरे जाने के बाद वो वापिस चालू रहेगा। तो कृपा करके आप शांति बनाए रखिए। जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से व्यवहार करते हैं, ऐसे कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको कितना भी करो समाधान नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी आप कृपा बनाए रखें, उनके साथ भी प्यार से व्यवहार करें। ऐसी मैं आप सभी बहनों से, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करती हूँ कि अपने शरीर की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, तो हरेक के विचार, हरेक की विचार करने की क्षमता वो अलग अलग रहती है। तो आप जरा भी विचलित ना हो, सबके साथ प्यार से रहिए, प्यार से व्यवहार करिए। मेरे 2 शब्द मैं समाप्त करती हूँ यहाँ पर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय श्री गिरिताई और उपस्थित सभी महिलाओं और सामने मेरे बैठे हुए श्री राम नगर के डोंगरपाड़ के सभी महिला रहवासी और भाई, आज हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम नीतू जी पांडे ने रखा था। मैं मैडम से पहला माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैडम पहुँच गई और मुझे आने में थोड़ा टाइम लगा, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कार्यक्रम अच्छे से चल रहा था। नीतू पांडे ने जो प्रोग्राम रखा था हर साल वो रखते हैं और हर साल हमको आमंत्रित करती हैं। अभी बताया गया है कि हमारे बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से, हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर की तरफ से जो भी हमारे वार्ड में, हमारे वसईविरार शहर में जो भी काम हो रहा है वो हमारे बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से ही हो रहा है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं के लिए हमारी प्रवीणा ताई जी ने हमारे बाल कल्याण तरफ से महानगर पालिका की बहुत सारी स्कीम भी निकाली है और मुझे लगता है बहुत महिलाओं को उनको लाभ भी हुआ है कि जो भी योजना उन्होंने रखी गई है महानगर पालिका की तरफ से उनको बहुत सबको फायदा हुआ है। उसी तरह हमारे सभापति जैसे ये वार्ड के नगर सेवक हमारे अब्दुल चाचा जी, उनकी तरफ से भी ये वार्ड में जो भी काम बाकी था, नल का और रोड, गटारों, लाइट का सभी समस्या बहुत सी थी, उन्होंने अच्छे से सॉल्व कर दिए। और हमारे चाचा कभी भी बोलो उनसे भी काम के लिए वो हाँ ही बोलते हैं और इतनी उम्र में वो अच्छा काम करते हैं। उनका आशीर्वाद तो हमको चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। मैं जब ये वार्ड की नगर सेविका थी 5 साल पहला, तो इधर कुछ भी काम नहीं हुआ था, लेकिन हमारे बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से इन्होंने लोगों ने अच्छे से, जब हम चुन के आए थे, मैं हमारे लोग हितेंद्र ठाकुर ने इतना ही बोला था कि हमारे जो भी लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे रहवासी जनता, इनके लिए हमको काम करना है। और इसी तरह से सब हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक, हमारे कार्यकर्ता हर टाइम जनता के लिए जो भी है समस्या वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती है। और हमारी प्रवीणा दी तो हमेशा हमारे साथ रहती है, जो भी उनका मार्गदर्शन रहता है वो बहुत अच्छा, मतलब सुनने के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। मुझे इधर बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, इसलिए मैं सभी इधर लोगों का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और खास करके नीतू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और मेरे 2 शब्द खत्म करती हूँ। और आपके दरवाजे पे आते हैं आप लोगों को गुमराह करने के लिए। आप लोग बोलिए, जब आपके दरवाजे पे आए वोट के लिए तो उनको बोलिए कि आप इतने दिन तक कहाँ थे, जब पानी की समस्या थी, रोड की समस्या थी, गटर की समस्या थी, लाइट की समस्या थी, तब आप कहाँ थे, तब आप आ गए हैं। हमें नहीं चाहिए आपका ये जो आप गुमराह करना चाहते हैं। और आप सब अगर ये ठान लेंगे तो किसी की मजाल नहीं है कि आपको आपके दरवाजे पे आए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग कुछ समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और आज से नहीं, आज से समझ लो 10-15 साल से आप लोग यहीं पे समझ लो रहवासी हैं
और जो भी काम हुआ है हमारे पार्टी की वजह से हुआ है। आने यही 2 शब्द बोल के मैं समाप्त करती हूँ। नमस्ते। और जनहित महिला मंडल की जो जितनी भी महिला कार्यकर्ता है उन्हें मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा प्रणाम और सामने बैठी महिलाएं और पुरुष वर्ग को प्रणाम। अभी हमारा जो घर चलता है पुरुष से चलता है, 5 या 10 हजार वो कमाता है तो उसमें हम खींचतानी करके चलाते हैं घर। उसी में एक महिला अगर कुछ करने लगे 2-4 घंटा घर में बैठ के या किसी फैक्ट्री में जाके काम करने लगे तो वो कमाई 20,000 हो जाती है। तो घर में ज्यादा सुविधा आने लगती है, ऐसा आपको महसूस होता है? तो इसी का मैं एक आपको एग्जाम्पल लेके बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो परिसर है वसई विरार शहर महानगर पालिका, इसमें ये 2 खूबसूरत और मेहनती जोड़े जो हमारे आदरणीय हितेंद्र ठाकुर जी और माननीय प्रवीणा ताई जी है, तो वहाँ पे एक पुरुष तो चला ही रहा है बट एक महिला का भी जब उनको साथ मिल रहा है तो हमारा परिसर कितना ज्यादा प्रोग्रेस करेगा ये आप सोचिए। तो बस यही सोच के आपको जो भी ये जो आज इलेक्शन के टाइम पे जो बिल में से निकलकर जो लोग आते हैं ना, उनको आपको यही जवाब देना है, वो आप अच्छे से जवाब दे सकती है। और मैं अपने 2 शब्द यहीं पे खत्म करूँ। श्री राम नगर में आज जनहित महिला मंडल की तरफ से बहुत ही बड़े पैमाने में ये कार्यक्रम हुआ है और मुझे लगता है पिछले 10 महीने कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में सब महिलाएं घर पे बैठी थी, तो आज घर के बाहर निकल के उनको बहुत ही अच्छा यहाँ पर भजन संध्या का कार्यक्रम एंजॉय करने को मिला है। बहुत ही उत्साहित है महिलाएं। इलेक्शन का क्या है, जो हमारा तो पाँचों साल में हर दिन काम चलता रहता है, हमें कोई 5 साल में इलेक्शन आया तो तैयारी करनी है ऐसा तो कुछ है नहीं। हमारा काम चलता है, चलता ही रहेगा और इलेक्शन तो हम जीतने ही वाले हैं। इस बार तो 115 में से 115 सीट हम जीतेंगे। मैडम सभी पार्टियां अपना अपना जोर बढ़ा रही हैं, ऐसे में अभी यहाँ की माजी सभापति व नगर सेविका सरिता दुबे के ऊपर आक्रोशित हमला हुआ, उनको काफी लेडीज में घेरा, उनके ऊपर गाली गलौज किया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जो प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं और जो काम करना नहीं जानते हैं वो ऐसी विकृत परिस्थितियां खड़ी करते हैं और ऐसे विकृत एक्टिविटीज करते हैं। उनके खिलाफ बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से कार्रवाई होगी? हाँ, जो कार्रवाई हम कानूनी कार्रवाई जो भी करनी है वो करेंगे। चलो।